कि अशोक चौधरी के बयान के बाद भूमिहारों में एक बड़ी नाराजगी हो गई है। अचानक से भूमिहार नेता ऊपर आ गए हैं। भूमिहारों के लिए अचानक से आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? अशोक चौधरी की नाराजगी दिखती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर खबर है बिहार के राजनीति के लिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी जदयू के अंदर भूकंप मचा हुआ है। परिस्थितियां बहुत कुछ बदल रही हैं उनके पार्टी के अंदर। उनके पार्टी में अस्त व्यस्त राजनीति पड़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अशोक चौधरी के बयान आए हैं, ये कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के बयान के बाद भूमिहारों में एक बड़ी नाराजगी हो गई है। हालांकि अशोक चौधरी के बयान कुछ और साबित करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उस बयान को घुमाया गया, ऐसे में भूमिहारों में एक बड़ी नाराजगी हो गई। उनके ही पार्टी के कई नेता, कई विधायक अशोक चौधरी के खिलाफत में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अचानक से भूमिहार नेता ऊपर आ गए हैं। भूमिहारों के लिए अचानक से आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? इन तमाम चीजों के बीच में आपने देखा होगा, अशोक चौधरी पिछले 72 घंटों से बिहार के राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अशोक चौधरी से जब सवाल पूछा जा रहा है कि सर आप भूमिहारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम भूमिहारों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूमिहारों ने जो 2024 लोकसभा चुनाव में किया है, वो परिस्थितियां हम बता रहे हैं। जहानाबाद में नीतीश कुमार ने भूमिहारों के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो भूमिहार नीतीश पर भरोसा क्यों नहीं जताया? आप सबको पता है कि जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार हुई है। वो लोकसभा में उम्मीदवार थे जदयू के तरफ से। उनके पीछे कितने बड़े बड़े नेता लगाए गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, बावजूद इसके भूमिहारों ने उन पर भरोसा नहीं जताया और अंततः चंद्रेश्वर चंद्रवंशी वहां से हार गए। अब इसके बाद जब समीक्षा बैठक की जाती है, एक कार्यक्रम होता है, चुनाव के परिणाम के सरकार बनने के लगभग 3 महीने के बाद अशोक चौधरी की नाराजगी दिखती है। जहानाबाद में जाकर उन्होंने भूमिहारों के बारे में जो कहा, वो उसको जिस तरीके से घुमाया गया है, इससे लगातार ये दिखाया जा रहा है कि अशोक चौधरी भूमिहारों के विरोधी हैं। हालांकि अशोक चौधरी के बारे में कई तरह की चर्चा चल रही है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि हम वो बातें नहीं कर रहे हैं जो लोग इस वक्त परसेप्शन बना के घूम रहे हैं, जो लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने वैसा कुछ बयान दिया ही नहीं। इन सब के बीच में आपको पता है कि आज सुबह सवेरे केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने अपने पद से खुद को मुक्त कर लिया। यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता से केसी त्यागी को कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में आ गई। यानी केसी त्यागी ने उस कुर्सी को छोड़ दिया। अब इनके कुर्सी छोड़े जाने के बाद आखिरकार क्या वजह है, लोगों के मन में इस बारे में खूब प्रश्न उठ रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि केसी त्यागी ने क्यों कुर्सी छोड़ दिया। अभी 3-4 दिन पहले ही तो जदयू का स्टैंड अपने हिसाब से रखते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार की बातों को मीडिया के सामने वो रख रहे थे बड़े प्रमुखता के साथ। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि केसी त्यागी को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा? उनके जगह पर राजीव रंजन को मौका दिया गया है। तो क्यों केसी त्यागी ने छोड़ा है? क्या वाकई में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? क्या पार्टी में वाकई में नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं? इन सब के बीच में एक नेशनल टीवी को बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। हम बात कर रहे हैं संजय पासवान की, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। दिल्ली में उन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान के बाद यह चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। एक दलित को बैठाएंगे, एक दलित को मौका देंगे। आप सबको पता है कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति के लिए कितने बड़े इस वक्त लाइमलाइट में बने हुए थे। आपने देखा होगा, चिराग पासवान हर वो जाति को समेट कर रखना चाहते हैं जिनके बदौलत बिहार में वो मुख्यमंत्री बन सके।
तो क्या पासवान को कुर्सी सौंपेंगे नीतीश कुमार? इस बारे में खूब चर्चा चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद सियासी गलियारे में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लौ कुश समीकरण से आने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब दलितों को मौका देना चाहिए। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे? क्या जीतन राम मांझी का प्रकरण फिर से दोहराया जाएगा? इन तमाम चर्चाओं के बीच अभी हम आपको छोड़े चलते हैं, लेकिन अगली कड़ी में जब जुड़ेंगे तो पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच जुड़ेंगे और सारी सच्चाई, सारी कहानियां बताएंगे। लेकिन ये आप तय मानिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनके पार्टी के अंदर ही कई तरह की गतिविधियां उत्पन्न हो गई हैं, जिससे नीतीश परेशान हो गए हैं। तो क्या वाकई में नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है? क्या नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? इस बारे में खूब चर्चाएं चल रही है, यानी कि चर्चा इस बारे में खूब गर्म है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या उथल पुथल मचा हुआ है। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।